गाइज आज जो हम करने जा रहे हैं वो है आपकी बुक फ्लेमिंगो का फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन। ये जो लेसन है इसमें एक फ्रेंच बॉय फ्रांस वो नरेट करता है कि जब 1870-71 में फ्रैंको प्रशियन वॉर के दौरान प्रशिया ने फ्रांस के ऊपर अधिकार कर लिया था या उसको जीत लिया था, तो वहां पे स्कूल में या उसके मन पे उस चीज का क्या प्रभाव पड़ा। ये जो प्रशियन फोर्सेस थी, प्रशिया वॉज एन अलायंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड ऑस्ट्रिया, और इन फोर्सेस को लीड कर रहे थे बिस्मार्क। राइट, बिस्मार्क लेड प्रशियन फोर्सेस। जबकि दूसरी तरफ क्या था, फ्रांस। फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट अल्सैक और लोरेन, ठीक है, जो जर्मनी यानी कि प्रशियन फोर्सेस के अंडर चले गए थे। तो ऑब्वियस सी बात है, ये तीन लड़ रहे थे तो ये जीत रहे थे और ये हार रहे थे। यहां तक बात समझ आई गाइस। तो यहीं पे अल्सैक में रहने वाला एक लड़का फ्रांस, ठीक है, फ्रेंच बॉय, वो इस कहानी को नरेट करता है। और यहाँ पे हम देखने को मिलता है हमें कि किस तरह से जब ये इनके अधिकार में चला जाता है तो वहां पर वो क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। और एक ऑर्डर आता है कि अब से फ्रेंच जो लैंग्वेज, जो उनकी मदर टंग थी, वो उन लोगों को अब से नहीं बोलनी है। ये जो चैप्टर है इज रिटन बाय अल्फांसो डॉडेट। राइट गाइस, इस कहानी को हम एक स्टोरी फॉर्म में पढ़ेंगे, पूरी पूरी स्टोरी को। और इसके लिए मैंने आपके देखिए सामने पूरा ड्रॉ कर रखा है। आपको सिर्फ ध्यान से इस ड्रॉ की तरफ देखना है, आपको सारी चीजें समझ आती हुई चली जाएंगी। तो उस दिन की बात है कि फ्रांस, ठीक है, ही इज द फ्रेंच बॉय फ्रांस। फ्रांस स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट। उस दिन की बात है कि फ्रांस जो था वो स्कूल के लिए काफी लेट निकला था। इसके जो टीचर थे मिस्टर हैमल यानी कि एम हैमल, हिज टीचर एम हैमल had asked them, ठीक है, उन्होंने इनसे कहा था that he would question them on participles, कि वो इनसे पार्टिसिपल्स के बारे में क्वेश्चन करेंगे। पार्टिसिपल जो है ग्रामर का पार्ट है। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है जो आप लोगों को इस लिंक के साथ ही मिलेगी। राइट गाइस, कि वो उससे पार्टिसिपल्स के बारे में पूछेंगे, ठीक है। बट फ्रांस जो था न्यू नथिंग अबाउट देम, उसको तो उसका पहला वर्ड भी नहीं पता था। अब उसको डर था कि मिस्टर हैमल जो है वो उसको डांटेंगे या फिर स्कॉल्ड करेंगे, ही वुड स्कॉल्ड हिम। तो इस वजह से उसने सोचा कि इट वुड बी बेटर टू बंक। सिंपल लैंग्वेज में कह दूं मैं अगर, तो उसने सोचा स्कूल जाने से बढ़िया है क्या कर लेते हैं, बंक कर लेते हैं। तो फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए उसके मन में ख्याल आया, ही थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स। जो बाहर जाकर के, ठीक है, उसने सोचा कि बंक मार लेता। बाहर जो था वो क्या चीजें थी जो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी, क्या क्या चीजें थी। वार्म ब्राइट डे, मौसम बड़ा सुहावना सा था, ठीक है, दिन बड़ा अच्छा था। बर्ड्स चिरप, पक्षी चहचहा रहे थे। खुले खुले मैदान थे। राइट। प्रशियन सोल्जर्स ड्रिल, जो प्रशियन सोल्जर्स थे वो प्रैक्टिस कर रहे थे, ड्रिल कर रहे थे अपनी, ठीक है, कहां पर, एट द बैक ऑफ द सॉ मिल। सॉ मिल समझते हैं आप लोग, आरा। आरा, आरा का मतलब होता है जो लकड़ी काटने की जो मिल होती है, जहां लकड़ियां कटती हैं, ठीक है ना, लॉग्स कटते हैं, वो उसको क्या कहते हैं, सॉ मिल। उसके बैक साइड पे प्रशियन सोल्जर्स जो थे प्रैक्टिस कर रहे थे, ड्रिल कर रहे थे। तो ये सारी चीजें उसको काफी अट्रैक्टिव लग रही थी, टेम्प्ट कर रही थी, अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी कि स्कूल जाने से बढ़िया तो है यहीं पर रुक जाते हैं। बट ही चेंज हिज मूड। बट उसने अपनी इस टेम्पटेशन के ऊपर काबू पाया एंड हरिड ऑफ टू स्कूल, और स्कूल की तरफ चल दिया। अब जब वो स्कूल की तरफ चलने लगा और उसने क्या पास किया, एज ही पास द टाउन हॉल, जैसे ही उसने टाउन हॉल को क्रॉस किया, ही सॉ अ बिग क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। उसने क्या देखा, बुलेटिन बोर्ड के आगे जो था काफी भीड़ लगी हुई थी। वहीं पर कौन था, वॉचर। वॉचर द ब्लैक स्मिथ, वो अपने अप्रेंटिस के साथ। अप्रेंटिस कौन होता है, इट्स लाइक चेला, राइट। और ब्लैक स्मिथ कौन होता है, लोहार। तो जो उसके पास काम सीखने के लिए कम उम्र का कोई लड़का जो था वो लगा हुआ था, ठीक है ना, वो अप्रेंटिस उसी के साथ था, ठीक है ना। वो इसको कहता है, फ्रेंड्स को कहता है कि ज्यादा जल्दी मत करो, अभी तो स्कूल तुम आसानी से टाइम पे पहुंच जाओगे, आराम आराम से जाओगे, बहुत टाइम पड़ा हुआ है।
राइट गाइस, रीडिंग द बुलेटिन आस्क फ्रेंड्स नॉट टू गो सो फास्ट, ज्यादा जल्दी जाने की जरूरत नहीं है. ही अश्योर्ड द बॉय दैट ही वुड गेट टू हिज स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, अभी तुम टाइम से पहुंच जाओगे. पिछले 2 सालों से, फॉर द लास्ट 2 years सिंस जर्मन ऑक्यूपेशन, यानी कि जब से जर्मनी यानी कि रशियन फोर्सेस ने इनके ऊपर अधिकार करना शुरू किया था, ऑल देयर बैड न्यूज, जितनी भी उनकी बुरी खबरें थी वो सारी इसी बुलेटिन बोर्ड से आती थी. ठीक है, बुलेटिन बोर्ड वॉज द सोर्स ऑफ न्यूज टू द पीपल ऑफ अल्सैक. इज इट गाइस? अब वहां से किस तरह की खबरें उन लोगों को मिलती थी? दे गॉट द न्यूज ऑफ लॉस्ट बैटल्स, यानी हारी हुई लड़ाइयां. ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, जो उनके कमांडिंग ऑफिसर्स हैं उन्होंने क्या क्या ऑर्डर्स दिए हैं, और भी जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी वो सारी की सारी उनको इसी बुलेटिन बोर्ड से मिलती थी. राइट गाइस, ये कब से मिल रही थी? पिछले 2 सालों से, जब से जर्मनी ने उनके ऊपर अधिकार यानी कि उनके ऊपर अधिकार करना शुरू किया था. ठीक है ना, तो वो आगे चलता है और कहां पहुंच जाता है? स्कूल के बाहर. ठीक है, व्हेन ही रीच्ड द स्कूल, जब वो स्कूल पहुंचता है तो उस दिन बड़े अजीबो गरीब सी चीज थी. अजीबो गरीब सी चीज क्या थी? ठीक है, अनयूजुअल साइलेंस आउटसाइड द स्कूल. उस दिन अजीबो गरीब शांति थी, जैसे कि संडे के दिन होती है. नॉर्मली क्या होता था? बहुत ज्यादा शोरगुल होता था. जैसे हम जाते थे तो बहुत ज्यादा शोर शराबा होता था जो आसानी से बाहर सुना जा सकता था. नॉर्मली शोर किस चीज का होता था? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, जो ऐसे वाले खुलने वाले डेस्क होते हैं ना, उनको खोलने बंद करने का शोर होता था. बच्चे स्टार्टिंग में आते हैं, ठीक है, और द लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, एक साथ बच्चे जो चिल्लाते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, 2 एकम, 2 वंजा 2, ए फॉर एप्पल, इस तरह से जो चिल्लाते हैं, इस तरह का शोर आसानी से बाहर सड़क पे सुना जा सकता था. ठीक है, तो आगे की तरफ बढ़ा थ्रू द विंडो. ठीक है, आगे की तरफ बढ़ा फ्रेंड्स थ्रू द विंडो ऑफ द क्लासरूम. क्लासरूम की विंडो से उसने क्या देखा कि उसके जो फ्रेंड्स हैं वो ऑलरेडी अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए थे. ठीक है ना, वो कहां थे? अपनी जगह पर बैठे हुए थे, जबकि उसके टीचर मिस्टर हैमल या एम हैमल जो थे, वो अपना रूलर, आयरन रूलर यानी कि डंडा जो था लोहे वाला, उसको अपनी बाजू के नीचे दबा करके वहीं पर टहल रहे थे अंदर क्लासरूम के अंदर. इन सब चीजों को साइड करते हुए फ्रेंड्स ओपन द डोर. फ्रेंड्स ने क्या किया? दरवाजे को खोला. एंड वेंट बिफोर एवरीबडी, और सबके सामने चला जाता है. वेंट इनसाइड द क्लासरूम बिफोर एवरीबडी. वो काफी डरा हुआ था कि एम हैमल उसको डांटेंगे या कुछ कहेंगे, बट उन्होंने उसको कुछ भी नहीं कहा. ठीक है ना, वो ही आस्क्ड हिम टू गो टू हिज प्लेस. ठीक है, वो उससे कहते हैं कि जाओ अपनी जगह पर जाकर के बैठ जाओ. अब जब वो क्लासरूम के अंदर पहुंचता है तो उसने कुछ चीजें अजीबोगरीब नोटिस की. ठीक है, अजीबोगरीब चीजें क्या नोटिस की? पहली चीज, एम हैमल उस दिन उन कपड़ों में थे जो वो इंस्पेक्शन और प्राइस डेज पर पहनते थे. उस दिन वो क्या पहन करके आए थे? वो पहन करके आए थे अपना ब्यूटीफुल ग्रीन कोट. अपना ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट. फ्रिल्ड शर्ट का मतलब जो झालर टाइप सी थी ना, उस तरह से फ्रॉक में होती है जिस तरह से फ्रिल्स, उस तरह की शर्ट थी उनकी, और ब्लैक कलर की कैप जो अपनी. और ये सारे के सारे जो उनके कपड़े थे वो एम्ब्रॉयडर्ड थे. ये जो कपड़े थे, ये जो ड्रेस थी, वो नॉर्मली कब पहनते थे? इंस्पेक्शन या फिर प्राइस डेज पर. पहली चीज, ये अजीबोगरीब थी. दूसरी, सरप्राइजिंगली मैनी विलेज एल्डर्स, गांव के कई सारे बुजुर्ग वहां पर आए हुए थे और चुपचाप से पीछे के बेंचेस पर बैठे हुए थे. सरप्राइजिंगली मैनी विलेज एल्डर्स हैड कम एंड सिटिंग क्वाइटली ऑन द बैक बेंचेस. ये जो ग्रीन ग्रीन डॉट्स बनाए हैं मैंने, दे आर विलेज एल्डर्स. ठीक है ना, आपको समझने के लिए ये ब्लैक डॉट्स जो है ये स्टूडेंट्स. ठीक है ना, हर कोई जो वहां क्लासरूम में बैठा था वो काफी सैड दिखाई दे रहा था. और यहाँ पे एक और नया कैरेक्टर आया, हाउजर. ठीक है गाइस, कौन है? हाउजर. ये भी गांव का कौन है? एक बुजुर्ग है. वो स्कूल आया था, ब्रॉट एन ओल्ड टॉर्न प्राइमर. इस वर्ड को ध्यान रखना, ओल्ड टॉर्न प्राइमर. ओल्ड का मतलब पुरानी, टॉर्न का मतलब फटी हुई, और प्राइमर का मतलब प्राइमरी बुक. जो नर्सरी केजी के स्टूडेंट्स को एबीसीडी 1 2 3 टाइप से जो पढ़ाने के लिए जो बुक यूज की जाती है, फर्स्ट लेवल मतलब स्टार्टिंग के जो बच्चों को दी जाती है, वो अपने टाइम की बुक लेकर के आया हुआ था. बात समझ आई? तो उसके बाद एम हैमल ने अनाउंस किया, एम हैमल इज द टीचर, इन्होंने अनाउंस किया दैट एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, कि बर्लिन से एक ऑर्डर आया है. क्या? कि जितने भी स्कूल्स हैं अल्सैक एंड लोरेन के, उनके अंदर अब से
फ्रेंच की जगह जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी और आपके जो न्यू टीचर हैं वो नेक्स्ट डे आ जाएंगे। तो इसलिए दिस इज योर लास्ट लेसन, ठीक है ना, इसलिए टाइटल है इसका द लास्ट लेसन। दिस इज योर लास्ट लेसन, आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। मैं चाहता हूं कि आप लोग बड़ी ध्यान से इस क्लास को अटेंड करें, बिकॉज दिस इज योर लास्ट लेसन। जब उन सबको ये चीज पता चलती है, स्पेशली फ्रेंड्स को, क्योंकि हम फ्रेंड्स के एंगल से देख रहे हैं सारी की सारी चीजें, फ्रेंड्स फेल्ट सॉरी, उसको बड़ा गिल्टी फील होता है कि उसने अभी तक अपने जो चैप्टर्स, अपनी जो मतलब स्टडी है, अपनी पढ़ाई के प्रति इतनी ज्यादा उसने ध्यान नहीं दिया। ही नेवर लाइक बुक, ना ही उसका कोई ग्रामर में इंटरेस्ट था, ना ही कोई हिस्ट्री में इंटरेस्ट था, बट नाउ ही डेवलप्ड द फैसिनेशन फॉर फ्रेंच। अब उसके मन में फ्रेंच लैंग्वेज को लेकर के एक रोमांच पैदा हो जाता है, ठीक है, वो पसंद करने लग जाता है और वो भूल जाता है किसको, एम हैमल की, उनकी सख्ती, कितने स्ट्रिक्ट थे, और अबाउट हिज रूलर ऑल्सो, ठीक है, वो डंडे से कितनी बुरी तरह से मारते थे एंड ऑल। और उसको ये भी समझ आ गया कि आखिरकार एम हैमल अपने फाइन क्लोथ्स में क्यों थे उस दिन, ठीक है, साथ ही साथ गांव के जो विलेज एल्डर्स थे वो उस दिन वहां पर क्यों आए हुए थे। एक्चुअल में जो विलेज एल्डर्स थे वो वहां पर आए थे टीचर को उसकी 40 इयर्स की फेथफुल जो सर्विस थी उसके लिए धन्यवाद करने के लिए, एंड टू शो रिस्पेक्ट, ठीक है, फॉर द कंट्री, उस देश के लिए रिस्पेक्ट पे करने के लिए जो अब उनका नहीं रहा था। इतने में ही किसकी बारी आती है, फ्रेंड्स की। ये जो ब्लैक डॉट मैंने बना रखा है इट इंडिकेट्स फ्रेंड्स। जब फ्रेंड्स की बारी आती है रिसाइट पढ़ने की तो ही गॉट मिक्सड अप, एक्चुअली सोच कुछ और रहा था, सामने कुछ और था, जिससे सब कुछ हॉट पॉच हो जाता है एंड ही गॉट कंफ्यूज, और कंफ्यूज हो जाता है। बट उसके बावजूद भी एमएमएल उससे कुछ नहीं कहते, ही डिडंट स्कॉल्ड हिम, उसको कुछ भी नहीं कहते। उसके बाद जो टीचर है एम हैमल, वो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में कुछ कहते हैं। एम हैमल रिग्रेटेड, वो रिग्रेट, दुख प्रकट करते हैं कि जो फ्रांस के लोग हैं उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज सीखने के प्रति बहुत ही अलग रवैया अपनाया है। उन्होंने कन्फेस किया कि यहाँ तक कि जो पेरेंट्स हैं, टीचर जो हैं, वो सभी लोग अपनी गलती पर हैं, मतलब जितने भी पेरेंट्स हैं फ्रांस के और जो टीचर्स हैं उन सभी ने गलती की है। क्यों? क्योंकि जो टीचर्स हैं, जो अपनी भी बात करते हैं एमएमएल, कि यहाँ के जो लोग हैं अल्सैक के, वो ना तो सही से फ्रेंच अपनी मातृभाषा बोल सकते हैं, ना ही वो लिख सकते हैं, और जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजने से ज्यादा पसंद किस चीज को करते हैं, उनको मिल में काम करने के लिए भेजना पसंद करते हैं, अदर काम में भेजना पसंद करते हैं, सो दैट दे कैन अर्न, कि वो कुछ कमा सकें। और एम हैमल खुद कहते हैं कि मैंने भी उतनी इंपॉर्टेंस, उतना ध्यान नहीं दिया पढ़ाने को लेकर के, लैंग्वेज के ऊपर, जितना इसको दिया जाना चाहिए था। फिर वो डिक्लेयर करते हैं, घोषणा करते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज जो संसार की सबसे खूबसूरत लैंग्वेज है। इट हैड बीन द क्लियरेस्ट, ये हमेशा से ही सबसे ज्यादा क्लियर और सबसे ज्यादा लॉजिकल लैंग्वेज रही है। हम सभी को इस भाषा को हमेशा अपने बीच में, ठीक है ना, गार्ड करना है, सेफ गार्ड करना है, बचा के रखना है, कभी भी भूलना नहीं, क्योंकि जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, वही हमारी चाबी है इस जेल से निकलने की, यानी कि वही हमारी आजादी की चाबी है, जिससे हम अपने देश के लिए आजादी पा सकते हैं। फाइन गाइस, यहां तक बात समझ आई। उसके बाद फिर उनकी क्लास चालू होती है, एज इट वॉज देयर लास्ट लेसन, इट वॉज देयर लास्ट क्लास, ठीक है। तो उनके बाद बच्चे जो है ग्रामर के और राइटिंग के अंदर अपने लेसन अटेंड करते हैं। द पिजन्स कूड वेरी लो ऑन द रूफ, कबूतर जो थे बहुत धीरे धीरे कुकू कर रहे थे, कहां पर, छत पर। इस चीज को सुन करके जो फ्रेंड्स है वो सोचता है कि क्या ये जो जर्मन लोग हैं इन कबूतरों को भी, ठीक है ना, अब जर्मन लैंग्वेज में गाना सिखा देंगे। थॉट इफ दे वुड मेक इवन द पिजन सिंग इन जर्मन। ऑल द वाइल, इसी दौरान एम हैमल वॉज सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर। एम हैमल वहीं अपनी चेयर पर मोशनलेस, ठीक है, बिना किसी मूवमेंट के बैठे हुए थे। फाइन। और वो क्लासरूम के अंदर जो चीजें थी, जो इतना समय उन्होंने बिताया था, ठीक है, उनको देख रहे थे, गेजिंग वन थिंग और द अदर। जबकि इनकी सिस्टर, एम हैमल सिस्टर, वॉज पैकिंग ट्रंक्स, वो अपना सामान पैक कर रही थी इन द रूम अबव, जो ऊपर रूम था वहां पर उनका सामान जो था वो पैक कर रही थी, क्योंकि अगले दिन उन लोगों को वो जगह छोड़ करके जानी थी। तो हमने क्या देखा, पहले ग्रामर का लेसन अटेंड किया, उन्होंने राइटिंग का अटेंड किया, राइटिंग के बाद उन लोगों ने हिस्ट्री का एक लेसन अटेंड किया, उसके बाद उनका एक टॉपिक कराया गया उनको, फोनेटिक्स। फोनेटिक्स क्या होता है गाइस, किसी भी शब्द को उसको सही तरीके से कैसे बोला जाए। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे मैं एक टर्म यूज करूंगा,
जबकि वेयर द बेबीज चैंटेड देयर बा बी बाई बो ब्यू द साउंड्स ऑफ अल्फाबेट, बेसिकली जो इनिशियल साउंड होते हैं, इट्स लाइक ए बी सी डी, इस तरह के साउंड्स जो है उन्होंने एक साथ बोले। तो मैंने यहां टर्म यूज किया बेबीज। क्यों? फ्रेंड्स ने पूरी क्लास को बेबीज कहा, क्योंकि हालांकि वो बड़े थे, ठीक है ना, बट उसके बावजूद भी वो उस तरह से पढ़ रहे थे जैसे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए उसने पूरी की पूरी क्लास को इंडिकेट किया किससे? बेबीज से। सो ही कॉल हिमसेल्फ एंड हिज क्लास टू बी बेबीज। इवन, ध्यान दीजिएगा, इवन ओल्ड हाउजर वाज क्राइंग, यहां तक कि जो हाउजर जो था वो भी वहां पर रो रहा था, बिकॉज अब जो उनकी लैंग्वेज है वो उनसे दूर जाने वाली थी। नाउ विवेला फ्रांस। अब क्या होता है यहां पर में ही चर्च की घड़ी में 12 बजते हैं। चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। ट्रम्पेट्स, जो डम डम डम, लाइक आपने पीटी अपने स्कूल मॉर्निंग में असेंबली में भी देखा होगा, लाइक उस तरह का कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रशियन सोल्जर्स, जो प्रशियन सोल्जर्स के ट्रम्पेट्स थे वो उनको सुनाई देने लग जाते हैं अंडर देयर विंडोज। एक्चुअली दे वर रिटर्निंग फ्रॉम द ड्रिल, हमने देखा था ना, यहाँ पे ड्रिल कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, तो अपने ड्रिल से वो लोग वापस आ रहे थे। एम हमल खड़े हो जाते हैं। ही ट्राइड टू स्पीक, वो कुछ बोलना चाह रहे थे, बट हिज इमोशंस चॉक्ड हिम, बट जो उनकी भावनाएं थी उसकी वजह से वो कुछ बोल नहीं पाए, उनका मन जो था भर गया था, ठीक है। देन ही टर्न टूवर्ड्स द ब्लैक बोर्ड, फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं, तो अ पीस ऑफ चॉक, एक चौक का टुकड़ा उठाते हैं, एंड रोट एज लार्ज एज ही कुड, और जितना बड़ा वो लिख सकते थे उतना बड़ा उन्होंने क्या लिख दिया? विव फ्रांस। राइट गाइस, क्या लिखा? विवेला फ्रांस। इट मीन्स लॉन्ग लिव फ्रांस, इसका मतलब था लॉन्ग लिव फ्रांस, यानी कि फ्रांस अमर रहे। देन he made a gesture with his hands asking them to go out, उन्होंने अपने हाथों से इशारा किया कि अब आप लोग जा सकते हैं। the school was dismissed, स्कूल खत्म हो चुका था। fine guys, so this is the whole story, we have covered each and every topic, ठीक है ना, पार्ट ऑफ द स्टोरी, ताकि आप हर तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। इसके जो सिंप्लीफाइड नोट्स हैं जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को क्या करना है गाइस, एग्जाम में लिखना है, इसके सिंप्लीफाइड नोट्स जो हैं वो हमारे साथ में अवेलेबल हैं। आपको उन नोट्स से पढ़ना है जो मैंने पढ़ाया है, राइट गाइस, ताकि आपको आसानी से इसको समझ सके। और इसके अंदर जितने भी वर्ड्स हैं, इसके लिए मैं एक और पार्ट बनाऊंगा इसका, उसमें मैं एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करता हुआ आगे चलूंगा, ताकि आपका हर एक तरह से एंगल से कवर हो जाए। साथ ही साथ मैंने हर चैप्टर के साथ, स्पेशल हर चैप्टर के साथ सिलेक्टेड, ठीक है ना, 6 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज अगर लगाए जाए तो हर चैप्टर के साथ आप लोगों को सिर्फ 6 क्वेश्चंस मिलेंगे, उन्हीं से मिलके लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाएगा और उससे सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। राइट गाइस, तो इसी नोट के साथ आई एम एंडिंग द सेशन। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। टिल देन, जय हिंद, बाय बाय।